19 जून 2020 करंट अफेयर्स अपडेट में आपका स्वागत है दोस्तों। बिना वक्त गवाए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल करके क्लिक कीजिए ताकि सब नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो बिना वक्त गवाए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मारुति सुजुकी, जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से काफ़ी सेल्स में प्रॉब्लम्स हुई है, काफ़ी कंपनीज ने लॉसेस रिपोर्ट किया। उसके बीच मारुति सुजुकी ने बैंक्स के साथ टाई अप करना स्टार्ट किया है ताकि वो फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग प्लान ऑप्शंस एज अ ऑप्शन दे सके कस्टमर्स को, ताकि उनकी नई कार्स की बिक्री बढ़ सके। तो माना जा रहा है कि इससे वो रीपेमेंट लोन, जो लोन देने का समय रहता है, जैसे 10 साल का लोन होता है, 20 साल का लोन होता है, तो वैसे जैसे पीरियड होता है उसको बढ़ा के दिया जा सके ताकि कस्टमर्स को एट द पॉइंट ऑफ टाइम कम पैसे देने पड़े। तो ऐसे कई सारे ऑफर्स वो लाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इस तक ही सीमित नहीं रहेगा। मेरा अंदाज़ा है कि कई सारी कंपनीज ऐसे कुछ नए प्लान्स और ऑप्शंस और ऑफर्स लाएंगी जिससे कस्टमर्स आसानी से चीज़ें खरीद सके, क्योंकि कोरोना वायरस पैंडमिक के बाद हो सकता है कि लोगों का परचेसिंग पावर डिक्लाइन हो। तो ये कुछ ऑफर था उनकी तरफ से। और कुछ डिटेल जो आप याद रख सकते हैं, तो मारुति सुजुकी सीईओ का आप नाम याद रखिएगा। फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे है, आपको पता होगा। 1982 में गुरुग्राम में स्टार्ट हुआ था। उनका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। तो आप ये कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टियन कोलमैन को सस्पेंड किया गया है टेम्परेरी, उन पे 2 साल का बैन लगा है। डोपिंग टेस्ट में उनका सही रिजल्ट नहीं आ पाया था, या उन्होंने रिजल्ट मिस किया था, टेस्ट उन्होंने नहीं दिया था डोपिंग टेस्ट। तो उनकी जो क्राइटेरियाज है, अगर आप डोपिंग टेस्ट मिस करते हैं तो 2 साल तक का बैन लगाया जा सकता है। तो 2 साल उन पे स्ट्रेट बैन लग गया है। तो या उनमें 3 चीज़ें मोस्टली कवर होती है। अगर आप डोपिंग टेस्ट फेल डोपिंग टेस्ट मिस करते हैं, या उनके पेपर्स फाइल करने में आप लेट करते हैं, या तो जो टाइम है उनको अगर आप नहीं कर पाते हैं, टाइम फ्रेम में आप नहीं कर पाते हैं उनके टेस्ट, तो आपको डोपिंग टेस्ट मिस करने के लिए स्ट्रेट 2 साल का बैन लग जाता है। तो उन पे ये बैन लगाया गया है। तो एंटी डोपिंग एजेंसी के फाउंडर है डिक पाउंड। फाउंडेड वो 18 नवंबर 1999 को फाउंड हुआ था, उनका स्टार्ट हुआ था। उनका पर्पस एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स में ना कोई चीटिंग हो, कोई डोपिंग ना की जाए, ये उनका पर्पस है। और उनका हेडक्वार्टर्स कनाडा में है। ये डिटेल्स आप ज़रूर याद रखिएगा और इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। तो इनका रीज़न था कि इन्होंने डोपिंग टेस्ट मिस किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। कंपोजिट रीजनल स्टैंडर्ड सेंटर को लॉन्च किया गया है झारखंड में। तो माना जा रहा है कि इसका मेन पर्पस है डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट है, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी मदद करना है, तो काफ़ी अच्छा उद्देश्य है। तो इसके साथ कुछ जानकारी जो हम ध्यान में रख सकते हैं कि उनका कैपिटल, अभी झारखंड का कैपिटल रांची है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है। तो आप उनका नाम भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उनके गवर्नर का भी नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लिंक में दी गई पीडीएफ को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ये सब न्यूज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ अधिक डिटेल्स भी आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर देखिएगा। फ्री है, कुछ शुल्क नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, मिलनी चाहिए। तो अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्ल्ड स्टार शाहरुखान ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस कंपटीशन, जो चैम्पियनशिप है, उसे ऑनलाइन तरीके से किया गया था और इसके विजेता भी हैं। शक्रियार ने उसे जीता है। सॉरी मैं अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इनके बारे में कुछ डिटेल्स आप याद रख सकते हैं। उनका जन्म 12 अप्रैल 1985 को हुआ था। वो अज़रबैजान से बिलोंग करते हैं। वहाँ का कैपिटल है बेकू। तो ये सब उस कंट्री के डिटेल्स हैं। जो भी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये वो कंट्री के हैं, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा।
तो ये वो कंट्री है जिनसे वो बिलोंग करते हैं, वहाँ का कैपिटल, वहाँ की करेंसी, वहाँ के करंट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का भी नाम मैंने दिया है, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। न्यूज़ के साथ आपका जियोग्राफिकल और कंट्रीज़ के डिटेल्स भी आपका रिवाइज हो जाएगा, तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी कमेटी लॉन्च की है। अभी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी क्या होता है, कभी कोई कंपनी या जिसके पास प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं वो बैंकरप्ट हो जाती है, कई सालों तक वो लॉस में जा रही है, कुछ पे नहीं कर पा रही है, रीपे नहीं कर पा रही है, लोन नहीं कर रीपे कर पा रही है, तो वो बैंकरप्ट मानी जाती है। तो उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाया गया है, उनके लॉस को रिकंस्टिट्यूट करने के लिए, उनके जो प्रोविजंस हैं उन्हें देखने के लिए। तो उदय उदय कोटक जी, जो महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं, वो उस कमेटी के मेंबर, वो उन्हें हेड करेंगे। तो ये 14 मेंबर्स की कमेटी है। उनका मेन पर्पस है कि उन्हें कमेटी को एडवाइस देखना कि उन्हें क्या लगता है, और प्रोफेशनल सपोर्ट बनाना, उनका प्रोफेशनल सपोर्ट लेना, ताकि इनको कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी में चेंजेस किए जा सके। तो उनके साथ कुछ डिटेल्स जो आपको याद रखनी चाहिए, वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 2016 में। उनका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। फाउंडर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और चेयरपर्सन एम एस साहू है। तो आप ये डिटेल्स याद रखिएगा। साथ में अभी ये कमेटी को जो हेड करने वाले हैं उनका नाम भी आप ज़रूर याद रखिएगा। उदय कोटक जी हैं, काफ़ी जाने माने पर्सनैलिटी है, तो आप उनको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार को जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है। काफ़ी इसमें योजना के तहत सैनिटाइजेशन, घर बनाना, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो जो पंचायत की तरफ से जो काम किए जाते हैं, जो बेस्ट उन्हें करता है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर के 3 ग्राम पंचायत को ये सब डेवलपमेंट करने के तहत ये अवार्ड दिए गए हैं। तो ये जानकारी को आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को 27 मई 2014 में लॉन्च किया गया था। उसे न्यू दिल्ली में उनका हेडक्वार्टर्स है। फिलहाल उनके मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है परसोत्तम रुपाला। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। साथ में आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, आपको अधिक जानकारी उसमें मिलेगी। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है 2 साल के लिए। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन मकसद रहता है पीस और सिक्योरिटी सपोर्ट करना। तो इसके साथ ये इंडिया को 184 वोट्स मिले थे आउट ऑफ 193 वोट्स, तो काफ़ी अच्छे वोट्स हैं, और ये 8वीं बार है जब इंडिया को इलेक्ट किया गया है। तो इसके साथ कुछ जानकारी जो आप याद रख सकते हैं, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। उनका हेडक्वार्टर्स यूएसए न्यूयॉर्क में है। उनके करंट इंडिया एनवॉय टू यूएन टीएस त्रिमूर्ति हैं। तो आप इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 2 इंडियन फर्म्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स में टेक पायनियर 2020 में लिस्ट किया गया है। अभी ये कंपनीज, आपने इनके नाम ज़रूर सुने होंगे या कभी आपने कुछ खरीदारी की होगी, तो आपने इनका नाम जेस्ट मनी, तो आपने नाम सुना ही होगा। मैं आशा करता हूँ अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने इनका नाम सुना होगा। स्टेला ऐप करके एक कंपनी है जो एआई बेस्ड डेयरी सप्लाई चेन मैनेज करती है, एआई बेस्ड आईओटी के बेसिस पे करती है। तो ये कंपनी है जेस्ट मनी, एआई बेस्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो इनका आप नाम, मैं उम्मीद करता हूँ आपने सुना रहेगा, नहीं भी सुना है तो आप ज़रूर इसे ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है।
तो इसके साथ कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फाउंड किया गया है जनवरी 1971 में। उनका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है और उनके फाउंडर क्लॉस, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा, फाउंडर एंड लीडर। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो डीके जैन का टर्म एक्सटेंड किया गया है। उन्होंने काफ़ी सारे बीसीसीआई में उनका टर्म एक्सटेंड किया है। उन्होंने काफ़ी एक साल में ही काफ़ी अच्छे और बड़े केसेस, रिमार्केबल केसेस को हैंडल किया है, जैसे कपिल देव का केस हो गया, हार्दिक पांड्या का केस हो गया। तो ये अच्छे खासे बड़े केसेस उन्होंने हैंडल किए हैं और रिमार्केबल केसेस हैंडल किए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें हैंडल किया है। वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। तो उनका 1 साल के लिए टर्म एक्सटेंड किया गया है। तो कुछ जानकारी जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि बीसीसीआई को 1928 में फाउंड किया गया था, दिसंबर 1928। उनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। आप चर्चा में जैसे अभी रह चुके हैं कि उनके प्रेसिडेंट को, सौरव गांगुली को उनका प्रेसिडेंट बनाया गया है। वाइस प्रेसिडेंट है माहिम वर्मा, सेक्रेटरी है जय शाह। तो आप इस डिटेल्स को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। और ये डिटेल्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी चर्चे में रहे थे रिसेंटली। और इसके साथ साथ आप डीके जैन का भी नाम ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो आप इस न्यूज़ से कैरी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आईएम विजया को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने की रिक्वेस्ट की गई है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फाउंडेशन ने रिकमेंडेशन डाला है ताकि उन्हें ये अवार्ड दिया जा सके। तो ये फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम रह चुके हैं। तो आप इन्हें जानते ही होंगे, अगर आप फुटबॉल में इंटरेस्टेड है तो आप इनका नाम जानते ही होंगे। इन्हें अर्जुना अवार्ड दिया गया था 2003 में और रिक्वेस्ट की गई है तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया जाए। तो इसके साथ आप ये ध्यान में रखिए कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फाउंड किया गया था 23 जून 1937 में। उनके करंट प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल है। उनका हेडक्वार्टर द्वारका दिल्ली में है। तो आप ये डिटेल्स को ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा आज का न्यूज़ अपडेट ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी, ज्ञान आपका ज़रूर बढ़ा होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिए। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ, कल इसी समय पे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिए। जय हिंद।